हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित शर्मा और आज की क्लास होने वाली है हमारी चैप्टर नंबर 2 पर, जो है परमाणु संरचना। परमाणु की संरचना की खोज किसने की, ये किस तरीके से इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, ये सब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि जो चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, इसमें परमाणु क्या चीज है, परमाणु क्या चीज है और ये कहां से निकला। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था एक टर्म जो केमिस्ट्री का शुरुआत है, द्रव्य या पदार्थ। ये द्रव्य या पदार्थ क्या होते हैं? द्रव्य या पदार्थ क्या चीज है? जो चीज स्थान घेरती है, स्थान घेरती है और जिसमें वजन होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। ये सीधी सीधी परिभाषा है। जो चीज स्थान घेरती है और जिसमें वजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। स्थान घेरने का मतलब है कि उसके अंदर आयतन है, और वजन का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई मटेरियल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसमें वजन है, यानी द्रव्यमान है। तो कहने का मतलब है, अगर ये दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं तो वो द्रव्य या पदार्थ कहलाएगा। द्रव्य के छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें परमाणु, अणु या आयन कहते हैं। परमाणु द्रव्य का एक छोटा कण है जिससे द्रव्य मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले ये परिभाषा आज से 2000 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने दी थी, जो एक भारत के महान ऋषि हुए थे, महर्षि कणाद। उन्होंने ये परमाणु की परिभाषा दी। उन्होंने बताया, अगर पदार्थ को हम लगातार तोड़ते रहें तो एक जगह ऐसी आएगी कि उसको आगे डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, और आगे डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। वो स्थिति पर जो भी कण बचते हैं उनको परमाणु उन्होंने नाम दिया। उनके लगभग 2000 वर्ष बाद एक साइंटिस्ट हुए, डेमोक्रिटस भी कह सकते हैं। इन्होंने जो आधुनिक एटम है, जो परमाणु है, उसको डिफाइन किया, अच्छे से डिफाइन किया। और आधुनिक जो मॉडर्न साइंस में जो डेफिनेशन दी, वो डेमोक्रिटस की देन है। परमाणु क्या चीज़ है? परमाणु पदार्थ का छोटा कण है जो किसी केमिकल रिएक्शन में स्वतंत्र रूप में भाग ले भी सकता है और नहीं भी। ये कहना था डेमोक्रिटस का। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है और नहीं भी, उसको हम कहते हैं परमाणु। तो परमाणु आपको क्लियर हुआ होगा। परमाणु के बाद हम परमाणु की जो संरचना है उसको जानेंगे, आखिर ये संरचना कैसे होती है। तो पहला प्रयास हम शुरू करते हैं जब कैथोड किरणों की खोज हुई, या कैथोड किरणों के छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई। ये सबसे पहले प्रैक्टिकल 1886 में, बात है 1886 की। और 1886 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। अब गोल्डस्टीन ने विलियम क्रुक्स एक वैज्ञानिक हुए, उनकी बनाई हुई कैथोड किरण ट्यूब का प्रयोग किया और उससे उन्होंने अपने प्रयोग को संपादित किया। उससे उन्होंने धन किरणें यानी कैनाल किरणों की खोज कर डाली। उसके बाद 1857 में आया और उसमें एक वैज्ञानिक हुए जे थॉमसन। मार्कर चलने में थोड़ा दिक्कत कर रहा, जे थॉमसन ने प्रयोग किए। जो गोल्डस्टीन ने प्रयोग किया था, बिल्कुल वही प्रयोग था। अब ये प्रयोग क्या था, बात तो इतनी हो गई प्रयोग के बारे में, लेकिन प्रयोग था क्या? प्रयोग था, जो कैथोड किरण ट्यूब थी उसे कहते थे विसर्जन नलिका। ये विलियम क्रुक्स नाम के वैज्ञानिक ने बनाई थी 1878 में। और इस ट्यूब में, ये गिलास की एक ट्यूब थी,
कैप्सूल जैसी, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। ये थी विसर्जन नलिका, एक्सट्रैक्शन ट्यूब। एक्सट्रैक्शन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में। विसर्जन नलिका थी और इसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट थे। इन इलेक्ट्रोड्स को जब थॉमसन ने प्रयोग किया तो एक तरफ ले लिया कैथोड और दूसरी तरफ लिया एनोड। एनोड जो लिया था उसने वो छिद्रदार लिया था, और एनोड के पीछे एक प्रतिदीप्ति पदार्थ जिस पर चमक पड़ने पर ये चमक उठता है, अगर कोई अदृश्य किरण भी इससे टकराए तो ये चमक उठता है, उसका नाम था जिंक सल्फाइड। इसकी कोटिंग कर दी, कोटिंग मतलब पुताई, किसके पीछे? एनोड के पीछे। एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। इस नलिका में उसने एक निर्वात पंप लगाया। निर्वात पंप से यानी वैक्यूम पंप से सारी जो हवा थी, वायु थी, इसके अंदर की बाहर निकाल दी, और पूरे सिस्टम को एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया। नलिका के अंदर प्रेशर को बहुत कम कर दिया, लगभग 10⁻⁻⁴ atm। प्रेशर को डाउन कर दिया। डिफरेंट गैसेस भरती। स्टार्टिंग में इनर्ट गैसेस भी भरी, अन्य गैस भी भर करके देखी, लेकिन गैसों के भरने से कोई प्रभाव नहीं देखा गया। ये चीज हम डिस्कस करेंगे। ये हाई वोल्टेज बैटरी है, उच्च वोल्टता वाली बैटरी, और नलिका के अंदर बहुत ही कम दबाव उत्पन्न कर दिया। एक स्विच लगा दिया। क्या देखते हैं, जैसे ही ये स्विच ऑन होता है तो आपके एनोड के पीछे कुछ किरणें बनने लग जाती हैं, कुछ दिखाई देने लग जाता है जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर जो प्रतिदीप्ति पदार्थ है। इसे देख करके थॉमसन बहुत हैरान हुए। थॉमसन ने बीच में एक पंखा रख दिया, पंखा भी घूमने लगा। थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इस नलिका के दोनों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं तो ये रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई। बहुत सारी चीज देखने के बाद थॉमसन ने अनुमान लगाया, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ी हैं, ये नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई किरणें हैं जो कैथोड से आ रही हैं, एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकरा रही हैं और विद्युत क्षेत्र में रखने पर धनात्मक प्लेट की ओर जा रही हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करके देखा तो ये किरणें वहां भी विक्षेपित हुई। बीच में पंखा लगाया, पंखा भी इन्होंने घुमा दिया, इसका मतलब इनके पास गतिज ऊर्जा भी थी। बीच में एक पतली मेटल सीट रखी, एल्युमिनियम की चादर, उसे भी आर पार कर गई, मतलब इनमें वेदन क्षमता भी है, ये वेदने की क्षमता भी रखती हैं, पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं। तो थॉमसन ने अनुमान लगाया कि ये किरणें कैथोड से आ रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। इन किरणों को नाम दिया कैथोड रेज। कैथोड रेज के छोटे छोटे पार्टिकल्स, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो डिफरेंट गैसेस इस नलिका में उसने भर के तो देखी, लेकिन नलिका में कैथोड रेज के द्रव्यमान पर, उनके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा किसी भी गैस का। तो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज नलिका के अंदर भरी हुई गैसों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। तो जे थॉमसन के प्रयोग से ये सिद्ध हुआ कि विसर्जन नलिका को जब हम उच्च वोल्टता की बैटरी और कम दबाव पर रखते हैं, विसर्जन नलिका को उच्च वोल्टता की बैटरी से कनेक्ट करके और नलिका के अंदर कम दबाव उत्पन्न करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं जो एनोड की तरफ जाती हैं। इन्हें नाम दिया गया कैथोड रेज यानी कैथोड किरणें, जे थॉमसन द्वारा। इनके ही छोटे पार्टिकल जिनसे कैथोड रेज मिलकर बनी होती हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन की
जो जर्नी है ये लगभग आपको समझ में आई होगी। बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलाम, क्योंकि आवेश की जो यूनिट है वो कूलाम है। और ये ऋणात्मक होते हैं क्योंकि कैथोड से निकलते हैं। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, वो 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। ये द्रव्यमान होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान आपको समझ में आ गया होगा। कैथोड किरणों के अगर गुण लिखने के लिए आ जाएं तो आप कैसे लिखेंगे? कैथोड रेज, कैथोड किरणें ऋणात्मक पार्टिकल से यानी कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये सीधी रेखा में चलती हैं कैथोड से एनोड की ओर। ये विद्युत क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ती हैं। ये एल्युमिनियम की पतली चादर को आर पार कर जाती हैं। इनमें वेधन क्षमता होती है। ये मार्ग में रखे हुए छोटे पंखे को घुमा देती हैं। इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें किसी गैस को भर दिया जाए, गैस को, तो गैसों को आयोनाइज कर देती हैं, अपने आयंस में तोड़ देती हैं। जैसे आप मैं बता दूं कि हाइड्रोजन है इसमें भरी हुई, तो हाइड्रोजन को उसके आयंस में H पॉजिटिव और H नेगेटिव में तोड़ देंगी। तो गैसों को आयनित करती हैं कौन? कैथोड किरणें। तो ये थी कैथोड किरणों की खोज। और कैथोड किरणों के छोटे छोटे पार्टिकल कौन कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो बात क्लियर हुई होगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप।